हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजना परिवृतं वृन्दावना मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूर्णम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये चित्तस्य कामादितराङ्गमध्ये भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये चित्तस्य कामादितराङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम्
अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार सभी जोर से उच्चारण कीजिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु गौरांग गंगाधर का गिरिधारी राधा विनोद बिहारी राधा रमन बिहारी जी की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल ये भागवत कथा श्रवण सत्संग के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। आज कथा का द्वितीय दिवस। भगवान की कथा सुन करके आंखों से आंसू प्रवाहित होने चाहिए। भागवतम के अंदर स्पष्ट वर्णन आया है, वाक दत्तता द्रवते जस्य चित्तम। कल हम वर्णन कर रहे थे, कथा सुन करके अगर लोगों को मजा आ रहा है, कथा सुन करके लोग अगर अपना मनोरंजन कर रहे हैं, तब तो वो कथा नहीं है। कथा के अंदर हंसना नहीं है। हंसी आएगी, हाँ, कभी कोई भगवान की लीला श्रवण करके कुछ कौतुक हुआ तो उसमें हंसना भी है, किंतु भागवतम कहता है हंसते क्वचित। कभी कभी हो सकता है हंसी भी आ जाए, लेकिन प्राय करके हृदय गदगद हो जाएगा। द्रवते जस्य चित्त, ये चित्त द्रवीभूत होगा, आंखों से अश्रुपात होगा, क्योंकि भगवान का चरित्र इतना करुणामय चरित्र जिसको श्रवण करके जीव अपने पाषाण हृदय को कोसेगा। हाय रे मैं दुर्भागा, हाय रे मैं इतना पापिष्ट कि मुझे भगवान का चरित्र सुनने पर भी, भगवान का नाम ग्रहण करने पर भी आंखों से अश्रुपात नहीं होता। ऐसे करुणामय भगवान जो कि भक्तों के लिए ही भूमि गोचर होते हैं, ऐसे भगवान, लेकिन उनका भजन के लिए मेरा आग्रह नहीं है। ऐसा भाव भक्त के हृदय में जब आएगा तो निश्चित रूप से आंखों से अश्रु होगा। इसलिए कथा श्रवण करने का बहुत महत्व है, और कथा श्रवण के लिए एकाग्रचित्त होकर के धैर्य से बैठे, तब जाकर के तो कथा कानों में जाएगी। अगर हर समय विचलित मन रहेगा तो स्वयं भी अशांत रहेंगे। और जो वक्ता क्या है, रामायण के अंदर सीता जी का चरित्र गान किया गया है, और क्योंकि सीता जी के पति है राम, इसलिए राम की भी बात है। क्योंकि सीता जी के संबंधी हैं अन्य सब वैष्णव, इसलिए उनकी भी बातें हैं। रामायण के अंदर तो भरत का चरित्र भी है कि नहीं, बड़ा विस्तार से गाया गया है। रामायण के अंदर तो कैकेयी के विषय में, हनुमान के विषय में, विभीषण के विषय में, कई सारे बातों के विषय में बात बताई है, लेकिन मुख्य रूप में सीता जी का चरित्र गान किया है। इसलिए कहने का सार ये रहा कि भगवान की कथा स्वयं भगवान सुनते हैं। राम जी का चरित्र स्वयं राम जी सुनने के लिए आतुरता दिखलाते हैं, हम सुनना नहीं चाहते हैं। भगवान का चरित्र स्वयं भगवान सुनने के लिए इतनी लालसा दिखलाते हैं। एक सच्ची घटना आपको जयपुर की बतलाते हैं। जयपुर में एक समय मदन मोहन जी के मंदिर में कथा हो रही थी। कौन सी कथा? बोले भक्तमान कथा हो रही थी, भक्तों का चरित्र गान किया जा रहा था। एक साधु प्रत्येक दिन आकर के भगवान की कथा गान करते थे। अभी कथा प्रत्येक दिन का नियम था, कोई साप्ताहिक आयोजन नहीं था, रोज के रोज ही ऐसे कथा होती थी। तो साधु के मुख से जब सभी श्रोता लोग कथा सुनते थे, ऐसे में रथ यात्रा का समय आया भी आगामी,
जून मास में रथ यात्रा हुई। तो ये रथ यात्रा के समय पर सभी भक्तों के मन में इच्छा हुई कि जगन्नाथपुरी में बहुत विशाल रथ निकलता है, तो जाकर के हम रथ यात्रा दर्शन करके आए। भगवान जगन्नाथ एक बार केवल मात्र अपने मंडप को छोड़ करके बाहर आते हैं, श्री मंदिर से बाहर आते हैं। गए हो जगन्नाथपुरी? बस 2-3 लोग गए हैं। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, कृष्ण ही स्वयं जगन्नाथ जी के रूप में आए हैं। बहुत सुंदर जगह है, समुद्र के तट पर बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर स्वयं जगन्नाथ जी सारे भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक बार मंदिर से बाहर आते हैं। ऐसे तो मंदिर के अंदर केवल मात्र सनातनियों का, हिंदू लोगों का ही प्रवेश है, वहाँ पर किसी विदेशी को, किसी भी नॉन हिंदू को प्रवेश नहीं दिया जाता। लेकिन देखो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान स्वयं भक्तों को दर्शन देने के लिए अपना रत्न मंडप छोड़ देते हैं और मंदिर छोड़ करके बाहर आते हैं। और इतना विराट कलेवर है भगवान का, रथ के ऊपर जब विराजमान होते हैं ना, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सारे विश्व भर को सामने दर्शन प्रदान करते हैं, दृष्टिपात करते हैं और सभी को उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। जगन्नाथ जी के हाथ कैसे हैं? बोले ऐसे हाथ हैं। ठाकुर जी के दोनों हाथ ठाकुर जी ने फैलाए हुए हैं। क्यों फैलाए हुए हैं? बोले भक्तों तुम मेरे पास आओ तो सही, तुम आओगे तो मैं तुम सबको आलिंगन करने के लिए अपने दोनों बाहु पसार करके बैठा। इतना सुंदर दर्शन होता है जगन्नाथ जी जब रथ पर बैठते हैं। शास्त्र कहता है रथे तो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शास्त्र कहता है रथ पर अगर एक बार कोई भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। मृत्यु उपरांत उसे भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है, मातृगर्भ में आना नहीं पड़ता। इसलिए जगन्नाथपुरी रथ यात्रा अवश्य एक बार दर्शन करो। जाओगे? हाँ, जून मास में अभी से टिकट बना लो, बहुत जल्दी ही रिजर्वेशन खुल जाएंगे। 26 जून को रथ यात्रा है, बड़ा सुंदर उत्सव होता है, लाख लाख लोग वहाँ एकत्रित होकर के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। वहीं पर गुरुदेव का मठ भी है, तो वहीं पर आकर के रह सकते हो, सुंदर रूप में व्यवस्था हो सकती है। और आसपास बड़े सुंदर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियाँ हैं, सुंदर दर्शन है, तो वहाँ आकर के 2-4 दिन तो कम से कम निकाल करके अपनी घर गृहस्थी के झमेले में से धाम में आओ। तीर्थाटन जाना चाहिए भैया। विदेश से कितने ही लोग आ करके रथ यात्रा, कार्तिक परिक्रमा, नवदीप परिक्रमा जैसे महोत्सव में भाग लेते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब होने जा रही थी, ये जयपुर के भक्त लोग सोचने लगे कि हम भी रथ यात्रा दर्शन करेंगे। साधु बाबा से कहा कि रथ यात्रा जाने की इच्छा है भक्तों की। साधु बाबा कहने लगे चलो फिर हम भी चलेंगे। बोले कथा? तो कथा का क्या है, कथा यही विश्राम दे देते हैं, कोई साप्ताहिक पारायण तो है नहीं, जब आएंगे आने के बाद में पुनः चालू कर देंगे। ठीक है, सभी लोग गए हैं, रथ यात्रा का बड़ा सुंदर दर्शन किया। रथ यात्रा के उपरांत जब वापस आए थे लौट करके, पुनः मंदिर में बैठे और मंदिर में बैठ करके कथावाचक साधु बाबा बोलने लगे। बोले बताओ कथा अब आरंभ करेंगे, लेकिन ये बताओ हमने कथा कहाँ विश्राम ली थी, कथा कहाँ खत्म हुई थी, ये तो बतलाओ, कहाँ हमने कथा को विश्राम दिया था, उसी के बाद से ही आगे पुनः चालू करेंगे। जैसे ये बात हुई, भक्त लोग तो मौन बैठ गए। अरे कल क्या खाया था वही याद नहीं रहता, और 15 दिन पहले, महीना भर पहले कथा क्या हुई थी उस विषय में याद रहेगा? भगवान की कथा तो और भी याद नहीं रहती। भक्त लोग सब इधर उधर देख रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहा कि कहाँ कथा हुई थी, कैसे क्या है। तब उस समय पर स्वयं मदन मोहन जी गर्भगृह से कहने लगे, महाराज जी आपने इस प्रसंग तक कथा कही थी, इसके बाद में और चालू कीजिए। सुनने मात्र से ही सारे श्रोता लोग, वक्ता साधु बाबा स्वयं आश्चर्य में पड़ गए। कौन बोला? आवाज कहाँ से आई? ठाकुर जी। स्वयं ठाकुर जी गर्भगृह से कहते हैं कि अरे आपने यहाँ तक कथा कही थी, इसके बाद में कथा आरंभ कीजिए। इसलिए भगवान की कथा स्वयं भगवान सुनते हैं। भक्तों का चरित्र स्वयं भगवान सुनने के लिए उनके लालायित रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। विचार करके देखो कितना रसमय है ये भगवान का चरित्र, कितना रसमय है ये भक्तों का चरित्र। हम इसे सुनने के लिए आग्रह क्यों नहीं दिखलाते? राम
स्वयं सीता जी के चरित्र को सुन रहे हैं, मदन मोहन श्री कृष्ण वे स्वयं अपने चरित्र को सुन रहे हैं। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु वे भी भागवतम का नित्य प्रति श्रवण करते थे। यही कलयुग की बात है। आपको त्रेता युग में प्रभु राम का चरित्र बतलाया, द्वापर युग के कृष्ण वे भी अपनी कथा को सुनते थे, और कलयुग में आज के 550 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु वे जब आए हैं तो उनका भी संन्यास लेने के उपरांत जब
कृष्ण तो आज भी 84 कोस ब्रजमंडल में विभिन्न लीला स्थलियों पर विहार कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम तो ब्रजमंडल बहुत बार गए हैं, कई बार परिक्रमा भी करी, वहां जाकर के दर्शन नहीं किया, कृष्ण दर्शन हो नहीं पाता। वृंदावन यदि जाएं भी तो वृंदावन जाकर के वही नालियों में काला काला कीचड़ बह रहा है दिखता है, सुअर कुत्ते जहाँ पर घूम रहे हैं ऐसी जगह दिखती है, यमुना कितनी दूषित हो गई है वो चीज दिखती है, चोर चक्के कैसे बाकी बिहारी मंदिर में पॉकेट मार लेते हैं वही सब दिखता है। वृंदावन दर्शन होता नहीं, जहाँ कृष्ण ने सुंदर रूप में बंशी बजाई, समस्त ब्रजगोपियों को आकर्षित किया, ऐसा रास मंडल आज भी वहां विराजमान है, दर्शन होता है, देख पाए। वृंदावन पहुंच जाने के बाद में भी लेकिन वृंदावन धाम का दर्शन हमें हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता, विचार कीजिए। क्योंकि हमारी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनो। तो ये माइक वाला कहाँ चला गया, इसे बुला दो, फोन कर दो, आ जाए। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम में अगर हम जाएंगे तो वहां जाकर के यही हमारी जड़ नेत्रों से यही सब चीजें देखते हैं। विचार करो, गए हो कितनी बार वृंदावन, कृष्ण दर्शन क्या हो गया? कृष्ण दर्शन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आंखों पर ये पर्दा पड़ा हुआ है। किसका पर्दा? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, कितने तरह की गंदगी, कितना सारा माया का ये पर्दा, ये आवरण होने के कारण हमें वृंदावन धाम का दर्शन नहीं होता। वहां जाकर भी हम अपने जड़ नेत्रों से यही सारी चीजें देखते हैं। और तो और एक बात बड़ी विशेष देखिए, हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि धाम दर्शन कभी भी आंखों से हो ही नहीं सकता जब तक एक जड़ जीव अपनी इन आंखों पर भगवान की भक्ति का आवरण नहीं करते। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मुस्कानियाँ पे प्यारे, तेरी मुस्कानियाँ पे प्यारे, तेरी मुस्कानियाँ पे प्यारे, तेरी मुस्कानियाँ पे प्यारे, ओ तेरी मस्त मस्त मुस्कानियाँ पे, तेरी मस्त मस्त मुस्कानियाँ पे। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। चाल गजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल गजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल गजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल गजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। वो तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ तेरी हार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मुस्कानियाँ पे प्यारे, तेरी मुस्कानियाँ पे प्यारे,
तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। ओ तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। इस युगल छवि पे मैं जाऊं, इस युगल छवि पे मैं जाऊं। बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। हाँ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मुस्कानिया पे प्यारे, तेरी मुस्कानियाँ पे प्यारे। तेरी मुस्कानिया पे प्यारे, तेरी मुस्कानियाँ पे प्यारे। बंद मुस्कानिया पे, बंद मुस्कानियाँ पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल को कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। ओ तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बलिहार प्यारी जो, बलिहार प्यारी जो। तेरी मुस्कानिया पे प्यारे, तेरी मुस्कानियाँ पे प्यारे। तेरी मुस्कानिया पे प्यारे। तेरी मुस्कानियाँ पे प्यारे। वो तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारी जो, बलिहार प्यारी जो। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी।
लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम निमिषेत्रे ऋषय शौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासते। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर जब शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्नोत्तर कर रहे हैं तो उसमें एक प्रश्न उन्होंने आत्मा की शांति के लिए किस प्रकार जीव अतिशीघ्र प्रचेष्टा करे उस विषय में भी किया, क्योंकि इस जगत के जीवों का अभ्यास है, विशेष करके मनुष्यों का बहुत कुछ कोशिश करते हैं सुखी रहने के लिए और हर बार कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। वो वस्तु अगर प्राप्त हो भी जाए, प्राप्त होने पर भी लेकिन मन में असंतोष रह जाता है। तो सुत गोस्वामी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि क्या ऐसी वस्तु पाने के लिए प्रचेष्टा करें, क्या ऐसी वस्तु प्राप्त हो जिसको पाने के बाद में और मन में आशा ही ना रहे, जिसको पाने के बाद में मन में ऐसा संतोष हो तुम पर। तो उस हरि संकीर्तन के माध्यम से ही उद्धव जी प्रकट हो गए। उद्धव जी उद्धव कुंड पर घास बन करके तृणगुल्म के रूप में तपस्या कर रहे हैं। आप लोग यदि कृष्ण लीला देखे हो, भागवत सुने हो, जानते होंगे कि उद्धव जी को ही कृष्ण ने ब्रज में भेजा था और ब्रज में जाकर के जब उद्धव जी ने ब्रजवासियों की अवस्था देखी, उनका जो कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है उसका दर्शन किया, ब्रज गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अगाध प्रेम है और विशेष करके श्रीमती राधा रानी का जो दिव्य भावों का दर्शन करते हैं उद्धव जी, तो उद्धव जी वहां पर ब्रज की एक घास बनने की प्रार्थना करते हैं। उद्धव जी जैसे महान ज्ञानी, भगवान के बड़े अंतरंग भक्त, प्रेमापर भक्त, प्रेमातुर भक्त, और ऐसे उद्धव जी भी जब दर्शन करते हैं ब्रज की गोपियों का तो हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करते हैं, आशा मोह चरण रेणु जुषाम अहम शाम वृंदावने किमपि गुल्म लतौ औषधि। मुझे वृंदावन में कोई गुल्म, लता, औषधि, कोई घास, कोई लता पता, कोई वृक्ष के रूप में भी अगर जन्म मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य होगा। और इसी आशा से, ब्रजवासियों के प्रेम को पाने की आशा से उद्धव जी उद्धव कुंड पर घास बनकर के तपस्या कर रहे थे। लेकिन जब सब भक्त लोग इकट्ठे होकर के हरि संकीर्तन करने लगे तो उद्धव जी वहां घास के रूप को त्याग करके अपने असल रूप में आए और सारे द्वारका की महिषियों ने उद्धव जी से प्रश्न किया। बोले देखो उद्धव, तुम कृष्ण के अत्यंत प्रिय हो, कृष्ण से दैत्य सखा, तुम कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा हो, कृष्ण को मंत्रणा प्रदान करते थे, उनके मंत्री भी हो, तुम बृहस्पति के शिष्य हो, तुम कोई साधारण नहीं हो और तुम हमेशा कृष्ण के साथ में रहे। लेकिन अब कृष्ण चले गए हैं और कृष्ण का विरह हमें भी बड़ा सता रहा है, हम इस विरह से कैसे मुक्ति प्राप्त करें, ये बतलाओ। उद्धव जी कहने लगे कि जब भगवान ये धराधाम छोड़कर जा रहे थे तो मैंने भी यही पूछा, भगवान आप जा रहे हो, हे प्रभु आप और हम दोनों सारा जीवन साथ में रहे, अब आप अकेले चले जाओगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। तो भगवान ने मुझे एक बात कही, भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव, मैं एक रूप में यहाँ से जा भी रहा हूँ और एक रूप में यहाँ रह भी रहा हूँ। बोले कैसे? बोले मेरा ये स्वरूप है, एक स्वरूप में तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन दूसरा स्वरूप है ये भागवत ग्रंथ, ये भागवत के रूप में मैं यहाँ रह भी रहा हूँ। और तभी देखने को मिला कि भगवान के श्रीअंग से एक तेज पुंज निकला और वो तेज पुंज आकर के भागवत में प्रवेश कर गया। प्रविष्टोरण्य भागवतों है, इस भागवत के अंदर वो तेज पुंज प्रवेश कर गया। इसलिए अगर कलयुग के अंदर कोई भागवत कथा सुनता है, एकाग्र चित्त होकर के भगवान के चरित्रों को सुनता है, तो वो स्वयं भगवान का साक्षात्कार कर पाएगा। उद्धव जी ने इसीलिए 1 मास तक, हम तो 7 दिन कथा सुनेंगे, लेकिन उद्धव जी ने 1 महीना तक वही उद्धव कुंड पर ये भागवत की कथा सुनी। स्वयं उद्धव जी वहां सुना रहे हैं, सारे के सारे द्वारका के महिषियां सबके सब सुन रहे हैं। और 1 महीने के बाद में जब कथा विश्राम हुई तो उस समय पर स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ में, समस्त ब्रज परिकरों के साथ में वहां प्रकटित हुए और प्रकट होकर के सारे भक्तों को
दर्शन प्रदान करते हैं और समस्त भक्तों को कृष्ण से जो विरह था वो विरह दूर होता है। इसीलिए कलयुग के अंदर भी यदि कोई भागवत कथा सुने तो भागवत कथा के माध्यम से ही कृष्ण दर्शन संभव है। कृष्ण दर्शन संभव है। जैसे द्वारका की महिषियों को कृष्ण का दर्शन हुआ कथा सुनने के बाद में, हम भी ऐसी योग्यता को अर्जन करेंगे जिसके कारण हम भी कृष्ण दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। और एक बात देखिए, कृष्ण दर्शन तक ही सीमित ना रहे। कृष्ण का दर्शन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। भगवान का दर्शन तो शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ इन्होंने भी किया था कि नहीं? अरे रावण ने राम जी को नहीं देखा था, कंस ने का कृष्ण को नहीं देखा था। कृष्ण दर्शन हुआ था ना, लेकिन कृष्ण दर्शन से कुछ फायदा हुआ? कंस ने कृष्ण को देखा, लेकिन देखने के बाद भी मन में क्या भाव आया? यही है वो जिसने पूतना को मारा, यही है वो जिसने अगासुर, बकासुर, तृणावत को मारा, यही मेरी हत्यारा है, इसलिए शल तो शल, तुम इसे मार दो। चातुर्मुष्टिक, इसको एक बार में तुम समाप्त कर दो। भगवान के प्रति द्वेष भाव ही रखा। शिशुपाल ने भगवान को देखा और देख करके 100 गाली दी, गाली पर गाली। जब भी मिलता भगवान को उनसे द्वेष करता, उनको गाली ही देती। इसलिए कृष्ण दर्शन करके भी कोई फायदा हुआ नहीं। लेकिन दूसरी ओर भक्तों ने, जिन्होंने भगवान को साक्षात देखा भी नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति जिनके हृदय में विराजमान थी, तो स्वयं भगवान उनके पास में पहुंच गए। उदाहरण है श्री शबरी, उदाहरण है श्री ध्रुव महाराज, उदाहरण है श्री प्रहलाद महाराज, अनगिनत उदाहरण है। इन भक्तों ने भगवान को दर्शन करने की ऐसी लालसा रखी नहीं, लेकिन केवल मात्र भगवत भक्ति का, अपने साधन का पूर्ण रूप से निष्ठापूर्वक पालन किया। तो उसके प्रताप से ही क्या हुआ है? भगवान स्वयं प्रकट हो गए, भगवान की कृपा हुई और भगवान ने इनको दर्शन दिए। और वो दर्शन जो था वो ठीक दर्शन है। बात समझ में आ रही है? भक्त लोग हृदय में अगर भगवत भक्ति ना हो तो ऐसे में दर्शन करने से भी कोई फायदा नहीं। दीवाना बना दिया, बारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी 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 तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ये मांगोरे बोल जग में खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, तेरे बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को